शहर की अमीर देवरानी जेठानी हो गई गांव की दीवानी। मम्मी जल्दी करो, हमारी स्कूल बस आज भी छूट जाएगी। मम्मी मुझे भूख लगी है, जल्दी ब्रेकफास्ट दो। कम ऑन शिवानी, हर रोज लेट। कभी तो टाइम पर काम करके दिया करो यार। गौरव और निधि नाइट ड्रेस में हॉल में खड़े होते हैं, साथ ही नीरज और शिवम प्रोफेशनल कपड़ों में खड़े होते हैं। वहीं दोनों अमीर देवरानी जेठानी अपनी मॉडर्न नाइट ड्रेस में सीढ़ियों से उतरती हैं। क्यों सुबह सुबह चिल्लाने लगते हैं आप लोग? हमारी वजह से देर नहीं हो रही है। हम रात को 1 बजे सोए हैं और सुबह 8 बजे उठकर कैसे सारी तैयारियां कर सकते हैं? आपको क्या है, कपड़े पहनकर बैठ जाते हैं। हमारा बिजनेस है, हमें भी काफी मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ता है। हम भी आराम नहीं करते हैं। हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी हमें ब्रेकफास्ट और लंच दो। दोनों देवरानी जेठानी नींद में किचन में आती हैं। शिवानी टोस्टर में टोस्ट रोस्ट कर रही होती है और नीलम ओवन में दूध गर्म कर रही होती है और कॉफी मशीन में कॉफी बना रही होती है। बहू, बच्चों को भी तैयार कर दो। बच्चों ने अभी तक अपनी स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी है और बैग भी नहीं तैयार की है। देवरानी जी, आप बच्चों को तैयार कर दीजिए, मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। नीलम किचन से बाहर आती है और दोनों बच्चों को कमरे में ले जाकर यूनिफॉर्म पहनाती है और उनके बैग रेडी करती है और डाइनिंग टेबल पर लाती है। वहीं शिवानी डाइनिंग टेबल पर बच्चों को दूध, ब्रेड और सभी को चाय टोस्ट परोसती है। ओह गॉड शिवानी, तुमने आज भी सिर्फ चाय ब्रेड बनाई है। मम्मी हमें चाय ब्रेड नहीं खानी, हमें दोबारा भूख लग जाती है और आप लंच भी नहीं देती हो। आपकी ही बातें बच्चे दोहरा रहे हैं। जल्दी में जो बन सकता है हमने बना दिया है। जो है यही है, खाइए और अपने काम पर जाइए। और कुछ खाने का मन हो तो किसी रेस्टोरेंट से खा लीजिएगा। और बच्चों, तुम भी कैंटीन से कुछ खा लेना। बहू, रोज रोज बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है। हमारे गांव में हम देसी खाना। पापा जी, हमें आपके देसी खाने का मेन्यू नहीं सुनना है और हमें आपके गांव और देसी खाने से कोई प्यार भी नहीं है। बिना लंच किए शिवम और नीरज ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। वहीं दोनों देवरानी जेठानी गौरव और निधि को लेकर नाइट ड्रेस में ही घर से निकल जाती हैं और बच्चों को स्कूल बस स्टॉप पर पहुंचाती हैं। फिर दोनों देवरानी जेठानी थकी हारी पसीने से लथपथ घर वापस आकर सोफे पर बैठती हैं। ओह माय गॉड, कौन कहता कि अमीरों की लाइफ में स्ट्रगल नहीं होता? हम अमीर देवरानी जेठानी की लाइफ में जितना स्ट्रगल है ना, उतना शायद ही किसी की लाइफ में होगा। या एक्चुअली मैं तो हर सुबह इस झंझट से परेशान हो गई हूँ। अब 5 मिनट रेस्ट करके दोबारा से घर के काम शुरू करने हैं। कपड़े धोने हैं, घर की साफ सफाई करनी है। ओह माय गॉड। दोनों देवरानी जेठानी सोफे पर बैठी हुई हैं। वहीं किचन में चालू ओवन गर्म होकर तेज आवाज के साथ फट जाता है। ओह गॉड, ये आवाज कैसी थी? बहू, किचन में ओवन फटा है। क्या ओवन फट गया? बहू, तुमने ओवन खुला ही छोड़ दिया था। रोज रोज के ऐसे दिन देखकर हम तो परेशान हो गए हैं। कभी हम गिर जाते हैं तो कभी बच्चों को जूते उल्टे पहना देते हैं और आज ओवन फट गया। जो हुआ सो हुआ, चलिए दूसरे काम देखिए देवरानी जी। दोनों देवरानी जेठानी अपने अपने कमरे में जाती हैं और नहाकर तैयार होती हैं। शिवानी घर की साफ सफाई करती है, वहीं नीलम गंदे कपड़े धोती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दोनों देवरानी जेठानी दोपहर के वक्त कुछ औरतों के साथ किटी पार्टी में आई होती हैं, जहां नर्मदा और रश्मि ने एक जैसी ज्वेलरी पहनी होती है। व्हाट अ ट्विनिंग! आप दोनों ने, देवरानी जेठानी ने सेम ज्वेलरी पहनी है। आप दोनों का फैशन सेंस बहुत अच्छा है। इनका तो पता नहीं है, पर मेरा फैशन सेंस बहुत अच्छा है। मेरा फैशन सेंस बहुत अच्छा है, इसीलिए तो इन्होंने मुझे कॉपी किया है। मैंने आपको कॉपी किया है या आपने मुझे कॉपी किया है? कॉपी कैट कहेगी। मैं कॉपी कैट तो आप चोर, दूसरे का फैशन स्टाइल चोरी करती हैं। किटी पार्टी में आई औरतें 2 गुटों में दोनों औरतों को समझाने लगती हैं। एक तरफ नर्मदा और शिवानी होती हैं, दूसरी तरफ रश्मि और नीलम होती हैं। रश्मि जी शांत हो जाइए, क्यों गुस्सा हो रही हैं? गुस्सा होने वाली बात ही है। आपको पता है, इस औरत का पति 2 नंबर के तरीके से पैसे कमाता है और बड़ी आई मुझे कहने वाली कि मैंने इसे कॉपी किया है। मैंने इसके बारे में और भी बहुत कुछ सुना है, क्या क्या बताऊं? नर्मदा, तुम तो समझदार हो, तुम क्यों किटी पार्टी खराब कर रही हो? ये मेरी जेठानी मुझसे जलती है, इसलिए मुझे कॉपी करती है। मैं नहीं जानती क्या इसके कैसे कैसे करतूत है। इसके करतूत सुनोगे ना तो हैरान हो जाओगी। दोनों औरतें एक दूसरे की बुराई करती हैं और फिर अपने अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दोनों देवरानी जेठानी अपनी गाड़ी में अपने परिवार के साथ ट्रैफिक जाम में फंसी होती हैं। और कितना टाइम लगेगा यार, हम पहले से ही शादी में पहुंचने में लेट हो रहे हैं और इस जाम में और लेट हो जाएंगे। मैं तो कह रहा था कि 1 घंटे पहले निकलते हैं, आप लोगों ने ही तैयार होने में देर कर दी। 15 मिनट का रास्ता है और पिछले 1.5 घंटे से हम जाम में फंसे हुए हैं। ऊपर से गर्मी से हालत खराब हो रही है।
मम्मी बहुत गर्मी हो रही है और हमें सफोकेशन भी हो रही है। गाड़ी जाम में फंसी हुई है, इंजन चालू है, इसी वजह से सफोकेशन हो रही है। मैं खिड़कियां खोल देता हूँ, रिलैक्स फील होगा। इतना कहकर शिवम गाड़ी की खिड़कियां खोल देता है, लेकिन बाहर के तेज हॉर्न की आवाज से बच्चे अपने कान को उंगलियों से बंद कर लेते हैं। अंकल खिड़की बंद कीजिए, इतने तेज हॉर्न बजा रहे हैं ये लोग। खिड़की बंद कर बेटा, वरना ये लोग हॉर्न बजा बजा कर हमारे कानपुर में हड़ताल कर देंगे। शिवम तुरंत सभी खिड़कियां बंद कर देता है। यहाँ बहुत नॉइज पोल्यूशन है, जल्दी यहाँ से चलिए। हमें आना ही नहीं चाहिए था, ये जाम तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे ही गर्मी से परेशान पूरा परिवार धीरे धीरे जाम में आगे बढ़ते हुए शादी में पहुंचता है। शादी में चारों तरफ डिजाइनर कपड़े पहने हुए लोग होते हैं, जिनके चेहरे पसीनों से भरे होते हैं। ओह माय गॉड, रास्ते में ट्रैफिक जाम में तो गर्मी थी ही, मैरिज हॉल में भी इतनी गर्मी है, जबकि यहाँ बड़े बड़े एसी भी चल रहे हैं, उसके बाद भी लोगों के चेहरों पर पसीना है। सोचिए अगर एसी नहीं होता तो क्या हाल होता। ऐसे ही पूरा परिवार शादी में खाना खाता है और थका हारा घर वापस आता है। इस शहर से अच्छा तो हमारा गांव है, वहाँ ट्रैफिक में फंसते नहीं है, वहाँ शहर जैसी परेशानियाँ नहीं है, शहर जितना शोर शराबा भी नहीं है। मम्मी जी प्लीज अपना गांव पुराण बंद कीजिए। बहू, तुम्हारी सास कह रही है हम लोग गांव में सुबह सुबह मुर्गे से पहले उठ जाया करते थे और बिना किसी टेंशन के अपने काम करते थे। बस कीजिए, हमें आपका गांव प्रेम नहीं सुनना। और पापा जी, आप सुबह सुबह मुर्गे से कंपटीशन करने के लिए उठते थे क्या? नीलम, बिहेव योरसेल्फ। तुम पापा से कैसे बात कर रही हो? हाँ, क्या गलत कहा हमने? जब हम कह रहे हैं हमें गांव पसंद नहीं है, फिर भी गांव की बातें। हर वक्त शहर को गांव से कंपेयर करने लगते हैं। शहर हर मामले में गांव से अच्छा है। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही रात होती है, दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे में सो रही होती हैं, तभी बिजली चली जाती है। उफ, ये बिजली अभी जानी थी क्या? एक तो मेरी नींद ही खराब हो गई और इन्हें देखो कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हैं। बहुत गर्मी हो रही है, खिड़की खोल देती हूँ, थोड़ी फ्रेश हवा आएगी। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी अपने कमरे की खिड़कियां खोलती हैं और खिड़की के पास खड़ी हो जाती हैं। तभी एक अजीब सी बदबू आती है। ओह माय गॉड, ये कैसी बदबू है? ऐसा लग रहा है यही बेहोश होकर गिर जाऊंगी। हवा तो थोड़ी सी भी नहीं है, ऊपर से इतनी गंदी बदबू। इससे अच्छा तो मैं खिड़की बंद करके गर्मी में ही कमरे में रहूं। दोनों देवरानी जेठानी बदबू से परेशान खिड़की बंद कर देती हैं और गर्मी में रात बिताती हैं। और अगली सुबह दोनों देवरानी जेठानी सब्जी लेने सब्जी के ठेले पर आती हैं। जी क्या दूं आप लोगों को? हमें परवल और लौकी दे दीजिए। सब्जी वाला सब्जियां तौलने लगता है। जेठानी जी, मैं सोच रही हूँ कि घर में एक जनरेटर लगवा लेते हैं, वरना अगर कल रात की तरह दोबारा शॉर्ट सर्किट हुआ या बिजली चली गई तो हमें गर्मी में बहुत परेशान होना पड़ेगा। सही कह रही हैं आप देवरानी जी। भाजी, गर्मी तो सब जगह बा और ये गर्मी से बचे के बाद गांव चल जा। ये गर्मी में तो गांव में आराम और सुख शांति बा। ये कैसी गवारों की भाषा में बात कर रहे हो? अरे गंवार का भाषा नाई बा भाजी, ये तो हमारे गांव का बोली हवा। तुम गांव से हो? डर्टी गवार, हमें नहीं लेनी तुम्हारी सब्जियाँ। इतना कहकर दोनों देवरानी जेठानी सब्जी वाले के ठेले से उठाई हुई सब्जियां ठेले पर ही फेंक देती हैं। कहा भइल हो, आप लोग सब्जी काहे फेंक देनी? हमें किसी देहाती गवार के हाथ की सब्जियां नहीं लेनी। तुम लोग सारा दिन अपना हाथ मिट्टी और गाय भैंस के गोबर में डाले रहते हो। बीच बाजार में गांव की बोली, गांव के लोग और गांव की बेइज्जती कर दोनों देवरानी जेठानी अपने घर चली आती हैं, जहां पूरा परिवार अपने गांव वाले परिवार से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। कैसे हो मेरे भाई, सब ठीक है ना? हाँ भैया, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक है। क्यों जेठानी जी, आप मुझसे नाराज है क्या? जब से शिवम और नीरज की शादी हुई है, अब गाँव नहीं? देवरानी जी, गांव आने का तो मेरा भी मन है, पर आपको तो पता है यहाँ शिवम और नीरज का कारोबार है, फिर गांव आने का कोई बहाना भी तो नहीं मिलता। जेठानी जी, पर इस बार तो आपको गाँव आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम आपकी बड़ी बेटी आरवी की शादी करवा रहे हैं। क्या सच में आरवी की शादी है? हाँ बेटा, तुम लोग यहाँ थे नहीं, वरना साथ में लड़का तय करते। अच्छे घराने का लड़का मिला तो हमने रिश्ता तय कर दिया है। क्यों भैया, शहर जाकर अपनी बहनों को तो भूल ही गए, अब शादी में भी आओगे या किसी मीटिंग में बिजी रहोगे? पगली, हमारी बहन की शादी है, हम पूरे परिवार के साथ तेरी शादी में आएंगे। अच्छा बच्चों, अब जल्दी गाँव आओ, तब बैठकर बात करेंगे। अभी और भी रिश्तेदारों को फोन करना है। शिवम फोन रख देता है, तभी दरवाजे के पास खड़ी शिवानी और नीलम सबके बीच आती हैं। अभी तुम लोग गांव जाने की बात कर रहे थे क्या? हाँ शिवानी, आरवी की शादी है, तुम पैकिंग शुरू करो, हम लोग कल परसों में ही गांव के लिए निकल जाएंगे।
हरगिज नहीं, तुम्हें जाना है तो जाओ, हम और हमारे बच्चे गाँव नहीं जाएंगे। भाभी ये कैसी बात कर रही हैं आप? हमारी बहन की शादी है, आप लोग नहीं चलेंगी तो कितना बुरा लगेगा उसे। नहीं, हम और हमारे बच्चे गांव के गोबर मिट्टी में सड़ने नहीं जाएंगे। गांव तो सब जाएंगे, जिसका मन है वो भी और जिसका मन नहीं है वो भी, और मेरे बच्चे तो जरूर जाएंगे। इतना कहकर शिवम और नीरज अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास और बच्चों के साथ शॉपिंग मॉल आई होती हैं। मम्मी जी, आपके दोनों बेटों की वजह से हमारी गर्मियों की छुट्टियों की सुख शांति बर्बाद हो जाएगी। जेठानी जी, मैंने रूम फ्रेशनर, ठंडा पाउडर और मिनी फैन खरीद लिया है। इन सब से गांव में हेल्प होगी। बहू, तुम देखना, तुम लोगों को गांव बहुत पसंद आएगा। और ये सब छोड़ो, तुम लोग अपने लिए कुछ साड़ियाँ ले लो। कपड़े तो हम खरीदेंगे, पर गांव जाने के लिए नहीं, क्योंकि हम दोनों देवरानी जेठानी मॉडर्न स्टाइलिश कपड़े पहनती हैं और उन कपड़ों से गांव के गवारों को बहुत तकलीफ होती है। दोनों देवरानी जेठानी अपने और अपने बच्चों के लिए मॉडर्न और स्टाइलिश कपड़े खरीदती हैं और घर चली आती हैं। ऐसे ही आज का दिन बीतता है। अगले दिन पूरा परिवार तैयार होकर घर से निकलता है और रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। हम कहाँ आए हैं और हम यहाँ क्यों आए हैं? बच्चों, ये रेलवे स्टेशन है, यहाँ इतनी ही भीड़ होती है। तुम लोग तो कभी रेलवे स्टेशन आए नहीं हो ना, इसीलिए तुम्हें नहीं पता। नीरज, तुम लोग बिजनेसमैन हो, हम लोग इतने अमीर हैं, उसके बाद भी तुमने ट्रेन की टिकट कटाई है। हम एरोप्लेन से भी तो जा सकते थे। अरे हाँ, मैंने हमारे देश के प्रधानमंत्री से बात की है ना, उन्होंने वादा किया है कि हमारे गांव में हवाई अड्डा बनाएंगे। हवाई अड्डा बनते ही हम लोग एरोप्लेन से जाया करेंगे वहाँ पर। अभी ट्रेन से चल लो। इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, हाईटेक टेक्नोलॉजी आ गई है, आज भी गांव में एयरपोर्ट नहीं है और ये लोग गर्मी की छुट्टियां बर्बाद करने गांव जा रहे हैं। पूरा परिवार ट्रेन में चढ़ता है और अपनी सीट पर आकर बैठ जाता है। ट्रेन चलना शुरू होती है और धीरे धीरे आज का दिन बीतता है। अगले दिन ट्रेन गया स्टेशन पर रुकती है, जहाँ खाजा और तिलकुट बिक रहे होते हैं। इतनी अच्छी खुशबू किस चीज की आ रही है? बच्चों, ये खुशबू खाजा और तिलकुट की है, गया की फेमस मिठाई। ट्रेन के सफर का मजा तभी आता है जब हर स्टेशन की खास चीज खाते हुए चले। तो फिर हमें भी खाजा और तिलकुट खिलाइए। दोनों देवरानी जेठानी को छोड़कर पूरा परिवार खाजा और तिलकुट खाने लगता है। वाह, अभी तो गांव पहुँचे ही नहीं है और इतनी बढ़िया चीज हमें खाने को मिली है। शिवानी, तुम भी खाओ, यहाँ की फेमस मिठाई है। इसमें बहुत शुगर होगा, हम ये सब नहीं खाएंगे। पापा, मम्मी और चाची के हिस्से का भी आप हमें दीजिए, हम और खाएंगे। क्या ये मिठाइयाँ सच में इतनी टेस्टी होती है? मैं भी थोड़ा सा चक्कर देखती हूँ। इतना कहकर नीलम निधि की प्लेट से थोड़ा खाजा और तिलकुट उठाकर खाती है। वाह, ये तो बहुत टेस्टी है, मैं भी एक प्लेट खाऊंगी। मम्मी, मेरे में से मत खाओ, तुम अपनी खरीद कर खाओ। देवरानी जी, इतनी टेस्टी है क्या? जेठानी जी, मैं तो कहती हूँ डाइटिंग वाइटिंग छोड़िए, आप भी चक्कर देखिए, टेस्टी है। नीलम और शिवानी भी खाजा और तिलकुट लेकर खाने लगती हैं। ट्रेन फिर से चलना शुरू हो जाती है। वाकई ये मिठाई तो बहुत टेस्टी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गाँव भी अच्छा होगा। ऐसे ही कुछ देर के बाद दोपहर की तेज गर्मी में पूरा परिवार अपने गांव के रेलवे स्टेशन पर उतरता है, जहां रामलाल अपने गांव वालों के साथ ढोल नगाड़े बजाते हुए आता है और हेमंत, शिवम और नीरज को माला पहनाता है। अरे राम राम चाचा, ये ढोल नगाड़े और इतने सारे लोगों को लाने की क्या जरूरत थी? अरे बच्चों, मैं तो अकेला ही आ रहा था, रास्ते में ये हरिया मिल गया। इसने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बता दिया कि शहर से मेरा परिवार आ रहा है, उसे लेने जा रहा हूँ। इसने चिल्ला चिल्ला कर गाँव भर में हल्ला कर दिया तो पूरा गाँव वो इकट्ठा हो गया। रामलाल की बात पूरी होते ही शिवम और नीरज के हम उम्र के लड़के दोनों को कंधे पर उठा लेते हैं और बुजुर्ग बच्चों को गोदी में उठाकर आगे बढ़ते हैं। सभी स्टेशन के बाहर बैलगाड़ियों के पास जाते हैं। अब क्या हम बैलगाड़ी में जाएंगे? यहाँ कोई गाड़ी नहीं है क्या? शहरी देवरानी जिठानियों, बैठ जाइए, ये हरिया की बैलगाड़ी है, एरोप्लेन से भी तेज है। पूरा परिवार दो बैलगाड़ियों में बैठ जाता है और बैलगाड़ियां गांव के कच्चे रास्तों से होती हुई गांव की तरफ बढ़ने लगती हैं। अरे भाई, वो रहा हमारा गांव का घर। बड़ी जल्दी पहुंच गए हम, मुझे तो लगा था 2-3 घंटे लग जाएंगे इस बैलगाड़ी में। जेठानी जी, अगर इतने ही दूर शहर में कहीं जाना रहता तो जरूर आधा 1 घंटा लग जाता, पर गांव में शहर जैसा जाम नहीं है। मुझे तो ये बैलगाड़ी बहुत अच्छी लगी, रोलर कोस्टर से भी मजेदार है। ऐसे ही पूरा परिवार अपने गांव की खूबसूरत हवेली के गेट पर आता है, जहां सुनीता पूरे परिवार की आरती उतारती है और सभी को घर के अंदर लेकर आती है। भैया, भाभी, बच्चों, हम हमेशा आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हाँ भाभी, अब मैं आप दोनों के साथ पूरे गांव में घूमूंगी, उसके बाद तो मैं बहू बन जाऊंगी, ये सब कहाँ ही कर पाऊंगी। हाँ बुआ, मैं भी घूमूंगी।
हाँ बच्चों, तुम सब पूरे गांव में घूमना फिरना। अभी शादी में 1 महीना बाकी है और रस्में 1 हफ्ते पहले शुरू होंगी। तब तक तुम लोग आराम से घूम फिर सकते हो। हमें घूमना फिरना नहीं है, हमें बस ये बताइए नहाने की जगह कहाँ है। हम सफर से आए हैं, बहुत पसीना हुआ है, हमें नहाना है। बहू की बात बिल्कुल सही है, नहाना तो हमें भी है। अरे हाँ, क्यों नहीं, चलिए। नहाने की तो हमारे गांव में बहुत अच्छी व्यवस्था है। पूरा परिवार घर से निकलता है और गांव की एक नदी के पास आता है, जहां गांव की औरतें एक तरफ और मर्द बच्चे एक तरफ नहा रहे होते हैं। आप लोग आराम से ठंडे नदी के पानी में नहा लीजिए। अरे कितना समय हो गया था नहाए ऐसे। आए, मैं तो चला भैया डुबकी लगाने। कितनी डर्टी नदी है ये, सब इसी में नहा रहे हैं और हम भी इसी में नहाएंगे। हम इसमें नहीं नहाएंगे, बाथरूम नहीं है क्या? ऐसे थोड़ी कोई नहाता है। अरे नदी गंदी नहीं है, देखिए पानी कितना साफ और ठंडा है। सब साथ नहाएंगे, बहुत मजा आएगा। इतना कहकर नीरज, नीलम और शिवम शिवानी को खींचकर पानी में लेकर आते हैं। वहीं पूरा परिवार गांव के लोगों के साथ नहाने लगता है। याहू, कितना मजा आ रहा है, ये तो बहुत मजेदार है। ये तो स्विमिंग पूल से भी अच्छा है, मैं तो इसी में नहाऊंगी। हाँ, पानी तो बहुत ठंडा है और साफ भी है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तो बहुत सारे लोग नहा रहे हैं। ये गांव की नदी हमेशा बहती रहती है, इसलिए गंदगी नहीं रुकती इसमें। अच्छा चलो, नहाने के लिए तो अच्छी जगह मिल गई। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के ऊपर पानी उछालते हुए मजे से नहाती हैं और घर आकर कपड़े बदलकर अपने कमरे में बैठी होती हैं। ओह माय गॉड, कितनी गर्मी लग रही है। ऊपर से गांव में बिजली भी नहीं है और ये मिनी फैन भी किसी काम का नहीं है। ऐसे बिना एसी के तो हम 1 मिनट भी नहीं रह सकते, ऊपर से इतनी गर्मी। अब क्या करें? तभी आरवी कमरे में आती है। भाभी, आप दोनों यहाँ क्यों बैठी हैं? गांव की सभी औरतें मेरी शादी में गीत गा रही हैं, चलिए वहाँ बैठेंगे। मुझे उन गांव के गवारों के बीच नहीं बैठना है, पता नहीं क्या गाती है, कुछ समझ ही नहीं आता। और ये बिजली कब तक आएगी? हमें बहुत गर्मी लग रही है। बिजली आते ही एसी वाले को बुलाकर हमारे कमरे में एसी लगवा देना। ओफो, अमीर शहरी देवरानी जेठानी, पहले मेरे साथ चलिए। इतना कहकर आरवी शिवानी और नीलम का हाथ पकड़ती है और दोनों को हॉल में ढोल बजाकर गाना गा रही औरतों के बीच बिठा देती है। और वहीं 2 औरतें हाथ पंखा चला रही होती हैं। क्यों देवरानी जेठानी, ननंद की शादी में कमरे में ही बैठे रहने का इरादा था क्या? ये लोग कितनी एक्टिविटी कर रहे हैं, इन्हें गर्मी क्यों नहीं लग रही है? हाँ, मेरा भी पसीना सूख गया है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हाथ पंखा की हवा से हुआ है, वो औरतें कब से घुमाई जा रही हैं। ये औरतें कितनी देर से सभी के लिए हाथ पंखा घुमा रही हैं। ऐसे ही रात होती है। आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर औरतें देसी घी की रोटी, चावल, दाल और भुजिया बनाती हैं और सभी को मिट्टी की थालियों में जमीन पर खाना परोसती हैं। मिट्टी की थाली में खाना क्यों दे रही है हमें? क्योंकि मिट्टी के बर्तन में बना खाना और मिट्टी के बर्तन में खाना खाना बहुत लाभदायक होता है। इससे खाने में शुद्धता आती है। यही खाना तो हम मिस कर रहे थे ना। क्या मिस कर रहे थे? ब्रेकफास्ट में तो नहीं, पर रात में तो हम भी यही बनाते थे। अच्छा, जरा एक बार चख कर देखना। शिवानी और नीलम खाना चखती हैं और एक दूसरे को देखने लगती हैं। देवरानी जी, इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, यही खाना हमसे तो इतना टेस्टी नहीं बनता है। बहू, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, पर ये स्वाद मिट्टी के चूल्हे और मिट्टी के बर्तनों का है। बस 1 महीना बच्चे ये खाना खा ले, फिर देखना छुट्टियों में उनका वजन और फुर्ती दोनों बढ़ जाएगा। दोनों देवरानी जेठानी मजे से जमीन पर बैठकर देसी खाना खाती हैं और सभी बुजुर्गों के साथ शिवानी भी जोर से डकार मारती है। आई एम सॉरी, मुझे पहली बार खाने के बाद डकार आई। अरे बहू, ये देसी खाना है, खाने के साथ साथ ही हजम होना शुरू हो जाता है। खाना तो बहुत मजेदार था, पर अब हमें नींद आ रही है। पर इतनी गर्मी है, ऊपर से कमरे में एसी या पंखा भी नहीं है। बहू, ये गांव है, यहाँ ठंडी हवा और चैन की नींद के लिए हम बिजली पर निर्भर नहीं रहते। बेटियों, अपनी भाभी और ताऊ ताई को उनका बिस्तर दिखा दो। आरवी और प्रीति देवरानी और जेठानी और सभी महिला रिश्तेदारों को लेकर छत पर आती हैं और छत पर बिस्तर लगाकर सभी को सुला देती हैं। वहीं सभी मर्द घर के बाहर और आंगन में पेड़ों के नीचे चारपाई पर बच्चों के साथ लेटे होते हैं। बच्चों, मजा आ रहा है ना पेड़ के नीचे चारपाई पर सोने में? हाँ, बहुत मजा आ रहा है, यहाँ तो एसी से अच्छी हवा चल रही है। तो चलो बच्चों, आज तुम्हारे परदादा तुम्हें एक अच्छी सी कहानी सुनाएंगे। एक जमाने में एक राजा थे, महाराणा वीर प्रताप। वाह, यहाँ तो एसी से अच्छी नेचुरल हवा चल रही है और आसमान भी कितना खूबसूरत है। बहू, हवा तो अच्छी चल रही है, ये तो सही कहा, पर आसमान साफ है, इसका क्या मतलब है? आसमान तो शहर में भी यही होगा। नहीं,
हमने शहर में कभी ऐसा आसमान नहीं देखा। शहर रात में भी जागता है, जिस वजह से आसमान का ये नज़ारा हम नहीं देख पाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि शहर रात में भी सोए ताकि हम शहर में भी ये नज़ारा देख पाए। ऐसे ही बात करते हुए नीलम और शिवानी चांदनी रात में ठंडी हवाओं में सो जाती हैं। रात बीतती है। अगले सुबह सबसे आखिरी में शिवानी और नीलम की आंखें खुलती हैं। हमारे अगल बगल की औरतें और बच्चे कहाँ गए? आंगन में भी कोई नहीं सो रहा है। देवरानी जी, ओ देवरानी जी, उठिए। जेठानी जी, सुबह हो गई क्या? हाँ देवरानी जी, सुबह हो गई और सभी उठकर घर में भी चले गए हैं। हम ही अकेले सो रहे हैं। जेठानी जी, मुझे तो बिना पिल्स लिए ही बहुत अच्छी नींद आई। आपने पिल्स लिए क्या? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं चला मैं कब सो गई थी और फ्रेश भी फील कर रही हूँ। बिल्कुल थकान नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे बच्चों से पहले ही एनर्जी आ गई हो शरीर में। पर समझ नहीं आया ऐसा कैसे हो सकता है। शहर में बिना पिल्स के हमें नींद नहीं आती थी और यहाँ बिना पिल्स की कितनी गहरी नींद आई। चलिए देवरानी जी, नीचे चलते हैं। नहाना भी है और फिर नाश्ता भी तो करना है। दोनों देवरानी जेठानी नीचे आती हैं, जहाँ सभी सत्तू के पराठे और अचार खा रहे होते हैं और दोनों शहरी अमीर देवरानी जेठानी का पूरा परिवार गांव की वेशभूषा में होता है। उठ गई दोनों देवरानी जेठानी। जाओ मम्मी चाची, जल्दी नदी किनारे नहाकर आओ और फिर आकर नाश्ता भी कर लो। दोनों देवरानी जेठानी अपने कपड़े लेकर नदी किनारे आ जाती हैं, जहाँ औरतों का एक झुंड नहा रहा होता है। दोनों देवरानी जेठानी औरतों के साथ नहाने लगती हैं। दीदी, आप लोग गाँव में पहली बार आई है ना? हाँ, पहली बार आए हैं। आप दोनों देवरानी जेठानी को हमारा गाँव कैसा लगा? इस समय पूछना क्या है, दोनों शहरी देवरानी जेठानी हमारे गांव की दीवानी हो चुकी होगी और अगर नहीं हुई होंगी तो बहुत जल्द हो जाएंगी। हमारा गांव है ही इतना प्यारा। मुझे गांव कुछ खास पसंद नहीं था, पर अभी तक तो ठीक है। नदी के पास औरतों के कपड़े बदलने के लिए घर बना हुआ है। अब वहाँ जाकर कपड़े बदल लीजिए, फिर हम यहीं से आपको गाँव घुमाने लेकर जाएंगे। बहुत मजा आएगा। दोनों देवरानी जेठानी नदी में नहाती हैं और नदी के पास औरतों के लिए कपड़े बदलने के घर में जाकर अपने मॉडर्न स्टाइलिश कपड़े पहनकर बाहर आती हैं। ये क्या, गांव आकर भी आप दोनों ने शहरी कपड़े पहने हैं? इन कपड़ों में गांव में घूमने में मजा नहीं आएगा। मुझे पता था गांव में कुछ गंवार अभी भी है जिन्हें ऐसे कपड़े रास नहीं आते हैं। गांव होने की बात नहीं है भाभी, गांव घूमने का मजा तो गांव के कपड़ों में ही आता है। खैर छोड़िए, आप हमारे साथ चलिए। गांव की बहुएं देवरानी जेठानी को गांव के बाजार में लेकर आती हैं, जहां तरह तरह की मिठाइयां, फल, कपड़े और खिलौने बिक रहे होते हैं। आइए आइए, घी में बनी हुई ताजी मिठाइयाँ खाइए। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाइए, लकड़ी, मिट्टी और पत्थर के अपने हाथों से बनाए हैं। आइए खिलौने ले जाइए। आओ बहुओं, लाल पीली नीली सूती साड़ी लो। देवरानी जी, वैसे सभी ने तो सूती साड़ियाँ ही पहनी है। हम भी एक बार गांव की सूती साड़ी पहनकर देखते हैं। हाँ जेठानी जी, चलिए पहनकर देखते हैं। दोनों देवरानी जेठानी गांव की सूती साड़ी खरीदती हैं और वहीं पास के पेड़ के नीचे बने एक छोटे से झोपड़ी में जाकर साड़ी ट्राई करती हैं। ये साड़ी पहनकर कितना सुकून लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कंधे का वजन कम हो गया हो। कंधे पर वजन से याद आया, आप लोग हमें घुमाने इतनी दूर बाजार तक आ गई। आप लोगों के घरों में काम नहीं है क्या? काम क्यों नहीं है भाभी, पर काम करने के लिए दूसरे लोग भी तो हैं। गांव में जॉइंट फैमिली होती है ना, इसीलिए काम का कोई टेंशन नहीं होता है। अच्छा तो सुनो, हमें और भी घूमना है। हमें देखना है कि गांव में और क्या क्या है। गांव की बहुओं के साथ दोनों देवरानी जेठानी घूमते हुए आम के बागीचे में आती हैं। ये मीठी खुशबू किस चीज की है? बहुत अच्छी लग रही है। ये खुशबू तो पके हुए आम की है जो कि बगीचे से आ रही है। दोनों देवरानी जेठानी आगे बढ़ती हैं और पेड़ से पके आम तोड़कर खाने लगती हैं। आहा, क्या मीठे आम है। जेठानी जी, ये टेस्टी भी है और केमिकल वाला भी नहीं है जैसा हमारे शहर में बेचते हैं। मैं तो पेट भरकर आम खाऊंगी और अपने घर वालों के लिए भी आम लेकर जाऊंगी। दोनों देवरानी जेठानी और गांव की बहुएं बगीचे से आम तोड़कर खाती हैं। फिर शिवानी नीलम को अपने कंधे पर उठाती है और नीलम आम तोड़ने लगती है। जेठानी जी, मैं ज्यादा भारी तो नहीं हूँ? नहीं नहीं देवरानी जी, आप बस बढ़िया बढ़िया कच्चे पके आम तोड़िए। दोनों देवरानी जेठानी आम तोड़कर अपनी आंचल में बांधकर घर लेकर आती हैं। बहू, तुम गांव की सूती साड़ी में और आंचल में आम लेकर आई हो। बहुत सही किया बहू, तुम कच्चे पके आम लेकर आए। अब मैं इनका आम रस और आम पन्ना बनाऊंगी। दोपहर की तेज धूप में सुनीता सभी के लिए आम रस और आम पन्ना बनाती है और सभी मजे से पीते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सूती साड़ी में दोनों देवरानी जेठानियां अपने पूरे परिवार के साथ सरसों के खेत में आती हैं।
अरे बाबा बस भी करो, कितनी तस्वीरें खींचनी है। और तस्वीरें खींचो, यहाँ तस्वीरें बहुत अच्छी आ रही है। शहर में ऐसे सुंदर लोकेशन नहीं होते हैं। क्यों बहू, तुम्हें तो गांव बिल्कुल पसंद नहीं था, अब गांव में तस्वीरें खिंचवा रही हो? किसने कहा हमें गांव पसंद नहीं है? हमें गांव बहुत पसंद है। ये सुंदर खेत, ये नेचुरल ब्यूटी हमने सिर्फ गांव में ही देखी है। शहर में तो नेचुरल ब्यूटी का नामो निशान नहीं है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और आरवी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आज आरवी की हल्दी होती है। आरवी पीली साड़ी में औरतों के बीच बैठी होती है। बहू, नंद के लिए उसकी हल्दी भाभी पीसती है, तुम दोनों भी आरवी के लिए सिलबट्टे पर हल्दी पीस दो। मम्मी तो मिक्सर ग्राइंडर में चीजें पीसती है, सिलबट्टे पर नहीं। नहीं, हम सिलबट्टे पर हल्दी पीसेंगे। वैसे कभी पीसा नहीं है पर कोशिश जरूर करेंगे। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर अपनी ननद के लिए सिलबट्टे पर हल्दी पीसती हैं और अपनी ननद को अपने हाथों से हल्दी लगाती हैं। ऐसे ही हल्दी की रस्म पूरी होती है। अगले दिन आरवी की मेहंदी रस्म होती है और शाम को संगीत में सभी औरतें ढोल बजाकर गाना गा रही होती हैं। क्या हुआ भाभी, आप दोनों नहीं नाचेंगी? हमें आप लोगों के गीत समझ नहीं आते हैं और हम आप लोगों की तरह डांस भी नहीं कर पाते हैं। बहू, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आज अपने दादी सास के साथ 2 ठुमके लगा लो, सब सीख जाओगे। प्रभावती नीलम और शिवानी का हाथ पकड़कर ठुमके लगाने लगती है। इसी तरह संगीत रस्म पूरी होती है। अगले दिन आंगन में मंडप बनाया जाता है और शाम को मंडप में आरवी की शादी हो रही होती है। थैंक यू, आप लोग हमें गांव लेकर आए, वरना हम तो कभी जान ही नहीं पाते कि गांव कैसा होता है। भाभी, कभी गांव में किसी पर जरूरत आ पड़ी ना, तब गांव की एकता देखिएगा आप, जो शहर में थोड़ी भी नहीं मिलती है। तभी रामलाल और सुनीता परेशान गांव वालों के पास जाते हैं। अरे भाई, क्या हो गया रामलाल, इतने परेशान क्यों? भैया, हलवाई ने जितना खाना बनाया था और जहाँ राशन रखा था वहाँ कुत्ते घुस आए और सारा राशन खराब कर दिया। अब गांव के लोगों को हम क्या खिलाएंगे? इतना सारा राशन कहाँ से आएगा? दोबारा खाना कैसे बनेगा? मैंने अपने गेहूं पिसवाए हैं भैया, आटे का इंतजाम तो मैं ही कर देता हूँ। मेरे घर पर भी आलू और कुछ सब्जियां पड़ी हुई है। हम सबके घर काफी राशन पड़ा हुआ है, आप लोग राशन की चिंता मत कीजिए, हम अभी सारा राशन इकट्ठा कर देते हैं। और खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी और मेरे दोस्तों की है। मैं अभी चूल्हा जलाता हूँ, काहे चिंता करते हैं। गांव के लोग अपने अपने घर से राशन लाते हैं। कुछ औरतें फटाफट आटा गूंदने लगती हैं और कुछ सब्जियां काटने लगती हैं। मर्द पूड़ियां तलने लगते हैं। देखते ही देखते खाना बनकर तैयार हो जाता है और परात में बैठकर लोग खाना शुरू कर देते हैं। पूरी 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 लीजिए, पूरी दूं क्या आपको? अरे भाई, हमारी बहन की शादी है, सब पेट भरकर खाइएगा। जेठानी जी, कल हमें ये गांव छोड़कर जाना है और गांव वालों का ये अपनापन देखकर मेरा जाने का मन नहीं कर रहा। देवरानी जी, आपको वो दिन याद है जब दोनों देवरानी जेठानी बैल्कनी में खड़ी होती हैं, तभी कुछ दूर एक फ्लैट में गैस सिलेंडर फटता है। उस फ्लैट में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ शायद। मैं देखता हूँ कहीं घर में कोई फंसा ना हो। चुपचाप बैठो, जिसका फ्लैट है वो समझेगा। मैं भी नहीं जाऊंगी गांव छोड़कर। आरवी की विदाई में पूरा गांव दुखी होता है। अगले दिन आंगन में सभी इकट्ठा होते हैं। तुम दोनों शहर जाने से मना क्यों कर रही हो? हम अपने बच्चों के साथ गांव में ही रहेंगे। हमारे बच्चे अब गांव में ही पढ़ेंगे। आप लोगों को जाना है, आप जाओ। तुम दोनों देवरानी जेठानी को तो गांव बिल्कुल पसंद नहीं था भाई, और अब गांव की दीवानी बन गई हो। हाँ पापा जी, आप सही कह रहे हैं। हम शहरी देवरानी जेठानी गांव की दीवानी बन गई है और अब हम गांव में ही रहेंगे। शिवम और नीरज, तुम तो बिजनेसमैन हो, कहीं से भी अपना बिजनेस चला सकते हो, और शहर और गांव कितनी दूर है। अब जब जहां जरूरत पड़े वहां रहना। दोनों देवरानी जेठानी गांव में रुक जाती हैं। कुछ दिन के बाद आरवी अपने पगफेरे के लिए आई होती है, जहां देवरानी जेठानी चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं। वाह, शहरी और अमीर देवरानी जेठानी गांव में मेरी शादी में नहीं आना चाहती थी और अब गांव की दीवानी हो गई। क्या करें, गांव ने हमें अपना दीवाना बना लिया है। अब दोनों शहरी अमीर देवरानी जेठानी अपने परिवार के साथ गांव में रहती हैं और शिवम नीरज अपने गांव आते जाते रहते हैं।